हेलो बच्चों, आज के हमारे टॉपिक में हम करने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल करने से पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में एक चीज रह गई थी, वो था कि हु डिस्कवर्ड दिस टेक्निक। दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट लुइस पास्चर। और एक छोटा सा और पॉइंट देखते हैं, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। बच्चों, फूड को प्रिजर्व करके स्टोर करना या लंबे टाइम तक रखने के लिए एक और टेक्निक है जिसको स्टोरेज टेक्निक कहते हैं। उसके अंदर जैसे चिप्स का पैकेट है, हम कई बार बोलते हैं कि इतना बड़ा चिप्स का पैकेट है और इतनी सी चिप्स आई तो बाकी हवा क्यों भर रखी है। वो हवा नहीं, हवा होती पर वो हवा बहुत काम की होती है। उस हवा की वजह से ही चाहे आपके थोड़े से चिप्स के पैकेट हो वो सही रहते हैं, खराब नहीं होते। वो हवा कौन सी होती है? वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसी गैस है जो नॉन रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। तो वो नॉन रिएक्टिव गैस है और वो इस फॉर्म में यूज भी नहीं होती कहीं पर, तो वो हमारे फूड पार्टिकल्स को भी प्रिजर्व करके रखती है। तो ये तो हुई बात स्टोरेज और पैकिंग की। अब हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल की। सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको टर्म का मतलब पता होना चाहिए। साइकिल का क्या मतलब होता है? जैसे साइकिल का टायर जहां से शुरू होता है वापस वहीं आ जाता है, तो वैसे ही साइकिल का मतलब जहां से प्रोसेस शुरू हुई घूम के वापस वहीं आ जाना। जो मिनरल्स है जहां से शुरू हुए वापस घूम के वही मिनरल बन जाना, इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम साइकिल कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन की साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, एक गैस है जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है N2 की फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा प्रेजेंट गैस है। 78% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस में से नाइट्रोजन है। तो लेकिन नाइट्रोजन जो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, इस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं, ना तो प्लांट्स, ना एनिमल्स, ना कोई भी नाइट्रोजन को इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकता। तो इसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करना, उसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है एलिमेंटल नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदलना। अब उसको कैसे बदला जाए यूजेबल फॉर्म में? तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है लाइटनिंग। लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में जब बिजली चमकती है और बारिश आती है, तो रेन वाटर और लाइटनिंग के साथ में जो नाइट्रोजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको उस वक्त बिजली की वजह से, लाइटनिंग की वजह से वो अपने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल जाती है। तो उससे एक स्टेप तो ये कंप्लीट हुआ। दूसरा, जैसे अभी हमने बताया था लास्ट कुछ वीडियोस में कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कहाँ मिलता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो वो बैक्टीरिया जो है वो भी नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। फिक्स कर देना मतलब यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देना, या नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बदल देना। तो नाइट्रोजन को वो चेंज कर देता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। अब ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में। सॉइल से उनको कौन ले लेता है? प्लांट्स। और प्लांट्स को कौन खा जाता है? एनिमल्स। प्लांट से वो एनिमल्स में चला गया नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर में प्रोटीन के फॉर्म में जाता है। तो प्रोटीन, प्लांट्स में जो भी खाना वाना बना उसमें जो प्रोटीन था वो हमारे यहाँ चला गया एनिमल्स में। और प्लांट और एनिमल दोनों के वेस्ट से, चाहे तो एनिमल वेस्ट हो चाहे प्लांट वेस्ट हो या डेथ एंड डिके से, जो भी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे एनिमल्स की बात करें तो यूरिन है। यूरिन में कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है? नाइट्रोजन। तो जो यूरिन है या जो प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल होता है, जो प्लांट्स के डेथ एंड डिके हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है कोई प्लांट, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो वापस कहाँ चला गया? नाइट्रोजन सॉइल में चला गया कंपाउंड्स के फॉर्म में। तो वापस से ये एक छोटी साइकिल इसी साइकिल के अंदर भी चलती रहती है। और उन्हीं कंपाउंड्स को बाद में वापस प्लांट ने यूज कर लिया, प्लांट से एनिमल दोनों के वेस्ट से वापस सॉइल के अंदर। अब जैसे हमने कहा था कि साइकिल उसी को कहते हैं जहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंचना। तो अब जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी चेंज कर देते हैं। उनमें से एक बैक्टीरिया का नाम है सुडोमोनास। सुडोमोनास नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है उसको एलिमेंटल नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। तो चलो वापस नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में आ गई। तो ये पूरा साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता गया। आपको ये साइकिल याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द नाइट्रोजन साइकिल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड
कुछ FAQs, कुछ क्वेश्चंस, उन सबको लेंगे।